दिल्ली की ठंडी दिसंबर की रात थी। घड़ी में करीब 2 बज रहे थे और पूरा शहर कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। सड़कें लगभग खाली थीं और हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे के बीच रवि अपनी बाइक पर बैठा अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। रवि ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय था और पिछले 2 साल से रात की शिफ्ट में काम कर रहा था। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया और स्क्रीन पर नया ऑर्डर चमकने लगा। उसने ऐप खोली और जैसे ही ऑर्डर डिटेल देखी, वो कुछ पल के लिए रुक गया, क्योंकि ऑर्डर श्याम विहार कॉलोनी से आया था। ये कॉलोनी शहर में बदनाम थी और लोगों के बीच उसके बारे में डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। लेकिन रवि ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा और ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ऑर्डर में सिर्फ 3 चीजें थीं: दूध, ब्रेड और मोमबत्ती का डिब्बा। रात के 2 बजे मोमबत्ती का ऑर्डर देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और बाइक स्टार्ट करके उस कॉलोनी की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो शहर की रोशनी से दूर जा रहा था, सन्नाटा और घना होता जा रहा था और उसके मन में एक अजीब बेचैनी धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी। करीब 15 मिनट बाद रवि श्याम विहार कॉलोनी के गेट पर पहुंच गया। कॉलोनी का गेट टूटा हुआ था और उस पर जंग लगी हुई थी। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने मोबाइल में पता देखा, मकान नंबर 47। वो बाइक धीरे धीरे कॉलोनी के अंदर बढ़ाने लगा। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कि यहां बहुत लंबे समय से कोई नहीं रहता। कई घरों की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काले धब्बे बने हुए थे और आसपास हवा भी जैसे ठहर गई थी। तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। मजबूर होकर उसने बाइक सड़क किनारे खड़ी कर दी और पैदल चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मकान नंबर 47 के करीब पहुंच रहा था, उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली सड़क और घना कोहरा था। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, डिलीवरी जल्दी करें। ये देखकर उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई और उसने कदम तेज कर दिए। मकान नंबर 47 कॉलोनी के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। घर बेहद पुराना और जला हुआ दिखाई दे रहा था। दरवाजे के ऊपर लगा नंबर प्लेट आधा पिघला हुआ था, लेकिन 47 साफ दिखाई दे रहा था। रवि कुछ पल दरवाजे के सामने खड़ा रहा और फिर उसने कॉल बेल दबाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा खटखटाया तो कुछ सेकंड बाद अंदर से धीमी और डरावनी आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अंदर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ एक कोने में मोमबत्ती जल रही थी। उसने आवाज लगाई, ब्लिंकिट से डिलीवरी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने जल्दी से सामान टेबल पर रखा और बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसी समय दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। तभी कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और उसे महसूस हुआ कि उसकी सांस से धुंध निकल रही है। ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ पैरों के निशान खुद ब खुद बन रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, ऑर्डर पूरा हुआ। रवि ने डरते हुए जवाब दिया, जी सामान रख दिया है। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में उसे किसी के बेहद पास खड़े होने का एहसास हुआ। तभी मोमबत्ती की लौ अचानक तेज हो गई और उसने देखा कि दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान बने हुए थे। उसने कांपते हाथों से मोबाइल देखा तो ब्लिंकिट ऐप खुला हुआ था, लेकिन ऑर्डर डिटेल बदल चुकी थी और अब वहां लिखा था, लास्ट ऑर्डर एक्सेप्टेड।
तभी कमरे में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी और दीवारों पर जले हुए चेहरों की परछाइयां बनती दिखाई देने लगीं। अचानक उसके पीछे एक काला साया खड़ा हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखें सफेद चमक रही थीं। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, हमने भी ऑर्डर किया था मदद का, लेकिन कोई नहीं आया। ये सुनते ही रवि के दिमाग में कॉलोनी की आग वाली कहानी घूमने लगी। तभी कमरे की दीवारों से कई हाथ निकलने लगे और हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। जमीन अचानक नर्म हो गई और नीचे काला तरल फैलने लगा जिसमें कई दर्द भरे चेहरे उभर रहे थे। अचानक उसका मोबाइल बजा और स्क्रीन पर लिखा, ऑर्डर कंप्लीटेड। उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि बिना पीछे देखे बाहर भागा और पूरी ताकत से दौड़ता रहा। जब वो कॉलोनी के गेट तक पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मकान नंबर 47 गायब था और वहां सिर्फ जला हुआ मैदान दिखाई दे रहा था। वो डर के मारे कांपता हुआ बाइक की तरफ दौड़ा और हैरान रह गया क्योंकि बाइक बिना चाबी के खुद स्टार्ट हो गई। वो तेजी से वहां से निकल गया और शहर की रोशनी में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। उसने मोबाइल देखा तो ऐप में कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं थी, जैसे वो डिलीवरी कभी हुई ही नहीं। तभी उसके बैग से मोमबत्ती का डिब्बा गिर गया और उसने देखा कि उस पर राख जमी हुई थी और हल्की जलने की बदबू आ रही थी। अगले दिन खबर आई कि श्याम विहार कॉलोनी में कई साल पहले लगी आग में मकान नंबर 47 पूरी तरह जल गया था और वहां रहने वाले लोग अंदर फंसकर मर गए थे। रवि ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। हर रात ठीक 2 बजे उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, नया ऑर्डर, और पता हमेशा वही होता है, मकान नंबर 47। और उसके ब्लिंकिट ऐप में आज भी सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है, योर लास्ट ऑर्डर इज स्टिल पेंडिंग।